ईएमआई पे करना, पैसा आता है जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, फाइनेंशियली अच्छा करने के बावजूद कुछ दिखता नहीं, मैसेजिंग अलर्ट आते हैं, फोन पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि पैसे देना है। ईएमआईज हमको कैसे खाया जा रहा है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं, आसानी से हमको किसी चीज को एक्सेस करने को मिल जाता है और ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ता। इस न्यू एरा जग में जब हम लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते देखते हैं, लोगों को आईफोन चलाते देखते हैं तो बहुत कूल सा लगता है और हमको भी अंदर से ये डिजायर पैदा होता है कि हम भी एक आईफोन बाय करें और इसके लिए हम आईफोन स्टोर पर जाकर एक आईफोन फाइनेंस करा लेते हैं। कई लोग एयरबड्स फाइनेंस करा लेते हैं, कई लोग उसके हेडफोन्स फाइनेंस करा रहे हैं, कई लोग अच्छा सा जा करके लैपटॉप फाइनेंस करा रहे हैं और कई लोग बाइक फाइनेंस करा रहे हैं। इनका एडवांटेज तो बड़ा अच्छा है कि ये चीजें हमको आसानी से एक्सेस करने को मिल जाती है, आसानी से मोबाइल फोन तक के ईएमआई पर मिल जाता है। पर इसके डिसएडवांटेज और हमारी फाइनेंशियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है, आज इसी का हम मूल्यांकन करेंगे। हाँ, इसके बेटर वेज भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप लेकर यदि वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, यदि पोस्ट मेकिंग कर रहे हो, यदि सोशल मीडिया डिजाइनिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, वर्डप्रेस डिजाइनिंग कर रहे हो, किसी की वेबसाइट बना रहे हो या फिर किसी जॉब के लिए आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है और उस ले रहे हो आप ईएमआई पर, तो एक बहुत ही अच्छा वेज है कि आप वहां से पैसा बना रहे हो। ये भी एक अच्छा वेज हो सकता है। इसकी बात हम अलग वीडियो में कर लेंगे। आया था डिसएडवांटेज बताने, लेकिन एडवांटेज बताते रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, आप फैमिली प्लानिंग करते हो तो आपकी मंथली प्लानिंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मान के चलो कि आप एक जॉब करते हो और आपकी सैलरी 27,000 रुपए है और उसी 27,000 रुपए में से आपके 3 ईएमआईज है जो 3,000 रुपए के हैं, तो कुल टोटल 9,000 रुपए एज के हो गए। उसके बाद में आपका किराना का खर्चा, आपके बेसिक नेसेसिटी, उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में रेंटल, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आपका सेविंग भी बहुत कम हो जाता है। आपका पूरे मंथली आपकी सैलरी का लगभग 33% आपने हिस्सा तो अपने ईएमआईज पर दे दिया। तो हमारी मंथली प्लानिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, हम वहां अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते। दूसरा, इसके कारण हमको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। आप छोटे जब बिजनेसेस कर रहे होते हो, छोटी जॉब कर रहे होते हो, तो आपको इस चीज का स्ट्रेस रहता है कि भैया मुझे पैसा देना है, पैसा उनको देना है, इसके कारण मेरा कहीं सिविल स्कोर डाउन हो गया तो, इसके कारण कहीं ऑफिसर घर में आ गए तो, और आखिर में देना ही तो है। इसी के चक्कर में आपका बाकियों काम में भी दिल नहीं लगता। आप छोटे सैलरी वाले रहते हो तो आपको इसकी चिंता रहती है और इसी के चक्कर में आप शायद ग्रोथ भी नहीं कर पाते और अपने काम में दिल भी नहीं लगा पाते। तीसरा, इमरजेंसी फंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त का कॉल आता है कि भैया मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया है, भैया मेरे मम्मा की तबीयत खराब है, मेरे पापा की तबीयत खराब है, और उस अवस्था में हम उनको हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही होती है, आप फाइनेंशियली खुद ही फंसे हुए रहते हो, तो आप उनको हेल्प नहीं कर पाते। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम वहां भी नहीं जा पाते। कभी हमारा ही एक्सीडेंट हो गया तो हम वहां भी इमरजेंसी फंड का जुगाड़ नहीं कर पाते, किसी को मांगना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसको देना पड़ता है, तो उसके चक्कर में हम ज्यादा ही लोन में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा पैसा वहां फंस जाता है। तो हमको इमरजेंसी फंड के लिए भी जुगाड़ करके रखना पड़ता है, जो कि हम नहीं कर पाते इसी के चक्कर में। और दूसरा, कंपाउंडिंग। बहुत दिनों से वायरल रील्स चल रही है, यूट्यूब पर वीडियोस चल रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के, और फाइनेंशियली पर्सनल फाइनेंस टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वहां हमको बताया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। वहां हमको बताया जाता है एसआईपी के बारे में। अपनी सैलरी क्या डिसाइड करी थी, 27,000 में से 9,000 हमने सिर्फ अपने ईएमआई पे दिए थे, तो आप उसका एक एसआईपी कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वहां आप एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। किसी भी गूगल पर जाइए, किसी भी कैलकुलेटर को ओपन करिए, आप 9,000 डालिए, उसके बाद यदि आप उसी 9,000 को 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, में 26 लाख होते हैं, लेकिन उसी पैसे के यदि आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 1,57,00,000 होते हैं। और उसी पैसे को यदि आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो वो लगभग 7,18,00,000 के पास पहुंच जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसमें तो इन्फ्लेशन एडजस्ट ही नहीं है, तो इन्फ्लेशन भी यदि हम एडजस्ट करें तो उस पैसे के हिसाब से तो वो आज के 2 करोड़ से भी ऊपर पैसे होते हैं। आज के इन हैंड 2 करोड़, जहां आप मिडिल क्लास फैमिली में आप 2 करोड़ देख नहीं सक रहे हो, तो उस जमाने में भी आपके पास इतने ही पैसे होंगे इन्फ्लेशन एग्जैक्ट करके। तो इतनी बड़ी हमने अपॉर्चुनिटी अपना खो रहे हैं और अपना ईएमआईज में जाकर एक मिडिल क्लास फैमिली वाले इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं। तो आज आपने जाना कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और बाकी मल्टीपल सारी वीडियोस आपको सलाह तो मिलते रहेंगे।
अब आपकी जिंदगी आपके हाथों में है कि आप क्या करते हैं। परंतु कि जाते जाते अगर आप 2-3 कुछ टिप्स देना चाहो। एक लास्ट सलाह देना चाहूंगा, यदि आप ईएमआई के चक्कर में बहुत ज्यादा तंगी पड़ी है, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से गुजर रहे हो, तो भैया अपनी इनकम को बढ़ाओ, साइड जॉब चालू करो, छोटा बिजनेस चालू करो, जॉब में जाओ, जॉब में प्रमोशन पाने की सोचो, जॉब में भी बहुत अच्छी प्रमोशंस होती है, और साइड हसल चालू करो, कुछ नया काम चालू कर दो और उससे इनकम बढ़ाओ।